बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 ज़िलहज को बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है, और कर्ज लेना नहीं क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से किसी को कोई तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावलियों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक और इस्तकरा क्यास पड़ा है, सबको बरोए कार लाकर बेटियों को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब खंगूरा मारते दाखिल हुए तो मौलून समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मुंडेर पर ही बसेरा करते हैं। वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जराबे उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब की आंखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलून के आंसू प्याज के बहाने सेल रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म जीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, और उससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 भेड़े बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहां आपको भेड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएगा। हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलम फाजल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नजर बेटी के चेहरे पर डाली, कुछ देर को गर्दन फखर से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे बच्चियों के मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिशात ना पूरी कर सका, उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहां होंठ सी लिए और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे आप ऐसा करें, भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है ये मैं देख रहा था। हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हजरात की जिंदगी इसी तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ना उन लोगों की तनख्वाह ज्यादा होती है,
ना ही आमदन का कोई और जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपए का सूट 5000 रुपए में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजे में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों रुपयों में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग ले तो फिलासफर बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।